सर मुंबई में 700 करोड़ के फ्लैट हैं। 700 करोड़। किचन यहाँ रहेगा तो आपको लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आएगी। 100 फ्लैट बनेगा, उसका 80 फ्लैट वास्तु शास्त्र के हिसाब से बन जाता है। तो बोले वाले तुमको पैसा मिलेगा वास्तु से, तो हमको भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि वास्तु की शुरुआत यहीं से। भाई हम नॉर्थ इंडियंस को ईस्ट में दरवाजा चाहिए, हाँ, और साउथ इंडियन को, क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने एक सामने दूसरा घर है, तो लाइट तो आनी नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने प्रॉपर्टी शो की शुरुआत करते हैं। हमारा विषय है वास्तु। तो आज जो प्रॉपर्टी बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें वास्तु का कितना अहम रोल है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए मिलते हैं राज शाही से। राज जी, स्वागत है आपका हमारे शो। जैसा कि आप है शो हमारा। देखिए, प्रॉपर्टी के वास्तु के बारे में जहाँ तक की बात है, जो मैं समझ पाया हूँ इतने सालों में, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी के बुक्स लिखे, बहुत सारे लोगों ने इसको रोजी रोटी बनाया, पर ये शुरू कहाँ से हुआ था और उसका रीजन क्या था, जो उसका मूल कारण है वो क्या था, जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैं अपने गांव में ननिहाल फूफाजी के यहाँ सब जगह जो देखा, वो आज मैं जब उसको मिलाता हूँ तो मुझे एक बहुत बेसिक बात समझ में आ रही है। वो ये है कि आज से 500-700 साल पहले क्या था हमारे हिंदुस्तान में। कोई लाइट नहीं थी, कोई एनर्जी का स्रोत नहीं था। तो उस समय क्या हुआ होगा कि न तो उस समय कोई पेट्रोलियम था, तो उस समय अगर तेल का स्रोत था वो था सरसों। सरसों के तेल में हम एक डिबरी जलाते थे और हमारी शाम को 7-8 बजे खाना खाता हम सो जाते थे और सुबह 5 बजे चल जाते थे। वैसी स्थिति में जब बारिश आती थी, कीड़े मकोड़े घर में घुस रहे हैं, उसको भगाने के लिए कोई साधन नहीं होता था, तो लोग जो घर बनाते थे वो सुबह की रोशनी उनके घर में चली जाए, इसलिए वो ईस्ट साइड में उनका घर का मुख्य दरवाजा होता था। मुझे लगता है कि वास्तु की शुरुआत यहीं से, मतलब घर में पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए एक के लिए वास्तु बस। और ये एनर्जी हमको सूर्य भगवान से मिलती थी। सुबह में 6-7 बजे जब सूर्य भगवान उगे, वो सीधा घर के अंदर गया और वहां कीड़े मकोड़े भागे। ऐसा एक हमको इंजेक्शन, और उसके बाद धीरे धीरे ये कला बनी। और हमारा अच्छा, उस टाइम पे एक और दूसरी बात है, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये हो गया हमारा मुख्य द्वार। और आज जो मैंने रिसर्च किया कि मुख्य द्वार के बाद से हमारा लैट्रिन कहाँ हो, हमारा लैट्रिन होगा नॉर्थ और वेस्ट के कॉर्नर पर। तो मैंने ये याद किया कि मेरे ननिहाल में कहाँ था, तो नॉर्थ वेस्ट में था, वो घर के बाहर था। अच्छा, मेरे फूफा जी के यहाँ कहाँ था, वो मेरे घर के बाहर। ऐसे 2-3 गांवों में जो मुझे जो याद आता है वो है घर के बाहर नॉर्थ वेस्ट में उनका। अब लेडीज के लिए उन लोगों ने अंदर रखा था, मगर उसी स्थान। अच्छा, मतलब दिशा वही, बाहर नहीं जाना। तो ये एक बात। अब आ जाते हैं मुंबई आज के लोग। जब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा 4000 मीटर पे, जहाँ 400 फ्लैट्स होंगे, वहां पे कैसे वास्तु बना पाएगा कोई भी डेवलपर, अगर वो ईस्ट से वेस्ट का एक लेआउट लेता है, तो दूसरा लेआउट उसको साउथ और नॉर्थ का लेना पड़ेगा, क्योंकि ABC इस ढंग से बनती है उसकी लेआउट, और बीच में कार पार्किंग हो, गार्डन हो, ये वो भी है। तो इसका और इसका वास्तु तो उसने बना दिया, इसका वास्तु कैसे बनाएगा? या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो, एक्सेसरी कंजम्पशन कम हो जाएगा, इस तरह टाइप की बहुत सारी बात। मेरा अपना ये मानना है कि यहाँ पे वास्तु देखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने एक सामने दूसरा घर है, तो लाइट तो आनी नहीं है। सूरज की लाइट तो आपको डायरेक्ट कभी भी घर में आनी नहीं है मुख्य द्वार से। तो हम लोग अपने इसी घर की बात करें तो हमारा पश्चिम से शाम को लाइट आ रही है और एक कमरे में सुबह लाइट आ रही है। तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या दिन के उजाले में इस रूम में मुझे लाइट जला करके कोई काम करना है या रहना है, या बिना लाइट के भी हमारा। तो मैं जब भी किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ और उनको मैं घर दिखाता हूँ, या कोई बिल्डर मुझे सोर्सिंग क्लोजिंग वाले बुलाते हैं और अपना शो फ्लैट, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई खिड़की पूरी खोल,
मुझे ये जानना है कि इसमें एनर्जी कितनी आ रही है, लाइट की, लाइट क्या है, एनर्जी, एनर्जी कितनी मिल रही है जो हमारा रहेगा, जो फैमिली रहेगी, तो उनको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके हिसाब से वास्तु का मतलब सीधा सीधा रोशनी, लाइट। रोशनी है। घर में अगर पर्याप्त लाइट आ रही है तो वास्तु अच्छा है। वास्तु अच्छा है। ये मैं सबको बोल देता हूँ कि अगर लाइट मिल गई आपको घर में, ऊर्जा का, शाम को आप लाइट जलाएं तो ठीक है, दिन में लाइट ना जलाएं। मतलब ये जो कहा जाता है कि इस तरफ दरवाजा खुलना चाहिए, तो मतलब उसका सीधा अब एक चीज, हाँ, दरवाजे पर बात करें भाई, हम नॉर्थ इंडियंस को ईस्ट में दरवाजा चाहिए, हाँ, और साउथ इंडियन को उनके यहाँ पे क्यों क्यों क्या उनके यहाँ पे धर्म नहीं है? क्या उनके यहाँ राम की पूजा नहीं होती है? क्या उनके यहाँ पे पैसा नहीं है? मान लीजिए साउथ में हमारा खुल रहा है तो हमारा तो वास्तु खराब हो गया, तो वास्तु खराब हो गया तो क्या होगा? पैसा नहीं आ रहा, तो फिर उनको कहाँ से पैसा आ रहा है? हाँ। हमारी लक्ष्मी जी नाराज और उनकी लक्ष्मी जी खुश। तो मतलब वास्तु जो है इसका बहुत सारा कुछ मेंटल भी है क्या? मेंटल नहीं है, बीच में क्या हो गया, एक बिजनेस जब टर्मोलॉजी चला 90 के बाद रियल एस्टेट में, तो इंटीरियर आ गया, इंटीरियर भी सग आ गए, तो वास्तु भी सग गया। उन्होंने किताब छाप करके, मैं पूछता हूँ कि पहला वास्तु का किताब कब छपा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आपकी इस मीटिंग के बाद फिर उस पर रिसर्च करूंगा कि पहला वास्तु का किताब कब छपा, क्योंकि जहां तक अभी मैंने बहुत ज्यादा धर्म की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मेरी उस पर रुचि है और मैं पढ़ रहा हूँ कि मुझे ये जानना पसंद है कि उस जमाने में घर जब बनता था। अच्छा, हाईलाइट ये है कि अब कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी वास्तु देखने लगे। मैं जब, अरे राज भाई ये तो वास्तु सही नहीं, तुमने कहा आपका वास्तु से क्या लेना? बोले वाले तुमको पैसा मिलेगा वास्तु से तो हमको भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तु का अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो आर्किटेक्चर हुआ ना, जैसे हिस्ट्री की किताबों में हम लोग पढ़ते थे तो भाई मुगल कालीन आर्किटेक्चर या ब्रिटिश आर्किटेक्चर या रोमन आर्किटेक्चर, तो उसी का हिंदी हुआ वास्तव, मतलब वहां की भवन की डिजाइन है ना, टर्किश डिजाइन, उज्बेक डिजाइन, जब मुगल आए तो उनकी, और वहां उज्बेक का मिला जुला उन्होंने बनाया, मुगल शैली बोलते हैं ना, तो वही हुआ ना वास्तु। इन लोगों ने वास्तु को धर्म से नहीं, इनको पैसे से जोड़ दिया, पैसे से जोड़ दिया कि किचन यहाँ रहेगा तो आपको लक्ष्मी आएगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपको तनाव नहीं मिलेगा, आपको मन की शांति मिलेगी। हाँ। अरे भाई, अगर इन सब चीजों से मन की शांति मिलेगी तो फिर जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कार्य करते हैं बाहर जाके, हम जाके बाहर करें गुंडागर्दी और यहाँ वास्तु ठीक रखते हैं, वो कहाँ से मन की शांति मिलेगी? वास्तु को नकार नहीं रहे हैं, वास्तु शास्त्र अपने आप में एंशिएंट हिस्ट्री है और उसको मानना चाहिए, लेकिन उसको गले की हड्डी में नहीं बना लेना चाहिए। जैसे अभी अब उदाहरण दे, एक घर हमारा साउथ में था, एक बिल्डर का, तो उन्होंने अंदर जाकर के 2 फुट एक दीवार बनाई और उसका दरवाजा उन्होंने चेंज कर दिया, ईस्ट वेस्ट कर दिया, दरवाजा चेंज हो गया। टेक्निकली सब ठीक है, लेकिन वो टेक्निकली ठीक नहीं है, उसको तो आपने अपने कार्यक्रम से उसको चेंज किया, कंस्ट्रक्शन से चेंज किया, बट वो था तो साउथ ही, उसको आपने थोड़ा सा ऐसे करके यू, तो ये सारी चीजें इंटीरियर वाले कर लेते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैलरी बनाई हुई है तो हम चाहेंगे तो उसको ऐसे कर लेंगे। और अच्छा, ये बताइए आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं फ्लैट्स के लिए या घर के लिए, तो उसमें कितने % है जो वास्तु पे जोर देते हैं? कितने %? 80%, मतलब 80% को वास्तु चाहिए और 20% को उसमें तो हाईलाइट हुआ एक बहुत ही प्रोमिनेंट रियल एस्टेट के विजार्ड, वो आए तो वो फ्लैट देखे और बोले कि नहीं मेरा वास्तु अलग है, इसी मुझे साउथ। अच्छा, वो नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण थे, अगले मेरे को तो साउथ हिस्ट्री भी चलेगी लेकिन मेरा अपना कंसेप्ट हुआ। वाह, मैं पूछ नहीं पाया कि भैया ये जरा बताओ कि तुम्हारा क्या कंसेप्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कुछ इधर उधर की बात करके उसको नहीं लेना है, या उसका सिर्फ वो इंटेंशन ये है कि वो फ्लैट का सर्वे करे आपके थ्रू 4 5 10 लेगा के कहीं और, तो वो अपनी कुछ बात। लेकिन ये बात मुझे जब उसने बताई, चाहे बहाने से बताई हो, तो मुझे आश्चर्य हो गया कि एक नॉर्थ इंडियन को ईस्ट का जो फेसिंग का फ्लैट है वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वास्तु उसके हिसाब से नहीं। तो क्या हिसाब है? अच्छा, आज के जो आर्किटेक्ट हैं वो जब किसी फ्लैट की डिजाइन बनाते हैं तो उसमें वो कितना वास्तु का
स्कोप रखते हैं, या उसके हिसाब से बनाते हैं, या सीधे जो जगह है उसके हिसाब से बना दिया? उनको तो पूरा प्रेशर रहता है बिल्डर से कि अच्छा। वास्तु फ्रेंडली ही बना। ओके। कोई भी 100 फ्लैट बनेगा उसका 80 फ्लैट वास्तु शास्त्र के हिसाब से बन जाता है। 20% तो साउथ का जो फेसिंग है उसको क्या कर लोगे। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे इसी में उधर का जो फ्लैट है, हाँ उधर वेस्ट में सन नहीं आएगा, काम नहीं आता। और उनको सुबह मिल जाता है, जो हमारे अपोजिट उनको सुबह मिलता है, हमको शाम को मिलता है। हमारे एक फ्लैट में उनको एक सुबह एक सुबह नहीं मिलेगा। उनको सुबह नहीं, उनको सुबह मिलता है, उनको शाम को नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, उनको शाम को, हाँ। मेरे हिसाब से वो कम से कम सुबह की धूप लेकर विटामिन डी हाँ हाँ। अपना स्वास्थ्य तो ठीक रख सकते हैं। जैसे हम इस फ्लैट में अगर एक रूम है जिसमें हम सुबह ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमको नीचे नहीं जाना है 10 मिनट वहीं अखबार पढ़ लिए और वहीं से आए। अच्छा, ऐसा भी है कि बिल्डर लोग जब प्रपोजल कोई बनाते हैं तो वो किसी पंडित या वास्तु शास्त्री से राय लेते हैं? वो खूब राय लेते हैं। हाँ। और अब तो ये पहले तो पंडित और वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ होते थे, अब तो आर्किटेक्ट भी ये कोर्स करके बैठ गए हैं, जो अच्छा। प्राइवेटली कहीं से किताब खरीद ली, पढ़ लिया या किसी से सीख लिया और अपने आप को वास्तु विशेषज्ञ बोलने लगे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने लेट कर दिया, मुझे भी ये विशेषज्ञता हासिल कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, ये इस हफ्ते मुंबई में कौन सी बड़ी डील हुई? देखिए, मार्केट का सर्वे जो है इस हफ्ते इस महीने में करेंगे तो 1.2% के हिसाब से सोबो में मार्केट बढ़ रहा है। 3 ट्रांजैक्शन जो इस साल हुए थे बहुत बड़े, जिसमें अमिताभ बच्चन ने 35 करोड़ लगाया। और अच्छा। वो बहुत भी मार्केट में सब जगह सबको पता चला, अखबारों में ट्रांजैक्शन हुआ था। तो यूएसवी की जो मैडम है वीना तिवारी अडानी, उन्होंने 639 करोड़ का एक 2 फ्लैट खरीदा है डुप्लेक्स। सुनने को आ रहा है कि विल स्टैंड बिटवीन देयर इज 703 करोड़ ट्रांजैक्शन, यानी 62। मतलब मुंबई में 700 करोड़ के फ्लैट हैं? 700 करोड़? मतलब दो डुप्लेक्स बना, 1-1 करोड़ के 700 फ्लैट आ जाएंगे। 22,000 स्क्वायर फीट या 22,500 के आसपास होता है फ्लोर एरिया। चलिए ठीक है। तो आज मुझे लगता है कि हमने काफी बातचीत कर ली है, और हम जल्दी ही नेक्स्ट मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। और मैं दर्शकों से ये कहूंगा कि कमेंट में ये बताएं कि उनको किस टॉपिक पर बात सुननी है। कमेंट में ये बताएं कि उनको किस तरीके की जानकारी चाहिए, वो सब जानकारी और रिसर्च लेकर आपको बताएंगे। या कोई समस्या आ रही है तो समस्या पर भी हम उस चैट में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट। तो आपको अगर ये बातचीत पसंद आए और आप अगर प्रॉपर्टी के फील्ड में रुचि रखते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया घर खरीदना चाहते हैं, तो देखते रहिए हमारा चैनल द राजशाही प्रॉपर्टी शो। थैंक यू।